जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सारी बातें उनकी सुन लेता है, मान लेता है। जो वो कहते हैं वही करता है। अपने ऐसा लगता है अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है ना। छोटे बच्चे होते हैं बड़ी केयर करते हैं अपने पेरेंट्स की, है ना। मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरी मम्मी सबसे अच्छी, मेरा इस तरह की बातें बच्चे बहुत बोलते भी हैं और वो ऐसा दर्शाते भी हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी कि लगभग जब वो टीनेज हो जाते हैं, तो उसके बाद जैसे वो किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, लगभग 12-13 साल की उम्र में, तो ऐसा क्या हो जाता है, वही आज्ञाकारी बच्चा एक नालायक बच्चे का रूप ले लेता है। वही बच्चा अब अपने पेरेंट्स को ही दुश्मन समझने लगा है। वही बच्चा अब अपने माँ बाप की कोई बात सुनता ही नहीं है। अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा उसका रुझान रहने लग गया है। ऐसा क्या हो जाता है? क्या ये आपकी ही परवरिश की गलती रही है, या बच्चा वाकई में ही बिगड़ गया है, या क्या ऐसा हो जाता है? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी बात की कि जब बड़ा होता है बच्चा तो उसके मन में कौन सी ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनों से या बड़े से बड़े लोगों से धीरे धीरे मुंह मोड़ने लगता है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अगर आप माता पिता हैं तो ये बातें जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यही उम्र होती है जब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बच्चा जब 12 साल का होता है, लगभग आपका बच्चा जब 11-12 साल का होता है, उससे पहले आप उसे कुछ भी कहिए, कोई भी बात कहेंगे, समझाएंगे तो वो आपकी बात सुन लेगा, समझ लेगा। ठीक है, यही वो उम्र होती है जिसमें आप उसमें कूट कूट कर कोई भी चीज़ें भर सकते हैं, यानी कि संस्कार दे सकते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, उसको सारी चीज़ें समझा सकते हैं, सही गलत का ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश में होता क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है ना, अभी तो इसे खेलने कूदने दो, जब बड़ा होगा तब समझा लेंगे, तब बड़ा होगा तब इसे संभाल लेंगे। नहीं भाई, नहीं, बड़े होके आप उससे बात करके देखिए तो सही, वो आपकी सुनेगा ही नहीं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये मनोविज्ञान कहता है, क्योंकि जब बच्चा टीनेज में पहुँचता है, यानी कि जब वो किशोर अवस्था में पहुँचता है, तो उसके अंदर इतनी सारी चेंजिंग होती है, इतने सारे बदलाव अचानक से होने लगते हैं। आप खुद देखिए, बच्चे की जो शारीरिक है, मानसिक है, पूरी तरह से वो चीज़ें बदल रही होती हैं। उसका शरीर, उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा होता है इस उम्र के बाद, 12-13 साल के बाद, क्योंकि बच्चा इस वक्त और अपने अंदर की इतनी सारी उसकी अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं, वो अपने अंदर की जो उसकी बनावट है उससे लड़ रहा होता है, और ऊपर से उसके मन पर समाज का भी एक गहरा असर पड़ता है। तो इसीलिए बच्चा कहीं ना कहीं इतना अंतर्द्वंद में रहता है कि उसे ज़्यादातर अकेला रहना या तो पसंद होता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, कोई कुछ कहता है तो वो चिल्लाने लगता है, चढ़ने लगता है, क्योंकि वो ये समझ लीजिए एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा ना, जो बीमार लोग होते हैं अगर आप उनसे कुछ भी कहेंगे तो वो चिढ़ जाते हैं, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव उनका हो जाता है। वैसे ही एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका जो इस समय जो बच्चा होता है, इस उम्र का जो बच्चा है, 12 से लगभग जो उम्र होती है उसकी 16-17 साल तक, वो इस तरह का व्यवहार करने लगता है, वो चिड़चिड़ा सा रहने लगता है। हाँ, अगर आप उसे प्यार से संभालेंगे, उसके साथ में प्यार से बातें करेंगे, उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, अगर वो आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसका सही जवाब देंगे, अगर आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहता है, प्यार का रहता है ना, आप उसके साथ प्यार से पेश आते हैं, तो ऐसी हरकतें वो कभी नहीं करेगा और आपकी बात वो ज़रूर सुनेगा। लेकिन पेरेंट्स की यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की, मैंने एक नहीं बल्कि बहुत लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, इस समय उनको पता तो रहता नहीं है ना। हमारे देश में सब लोग ना तो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी ये गलतियाँ करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब ठीक है आप उसे समझा लीजिए, जितना समझाना है, जो कुछ सिखाना है बचपन में सिखाइए, बड़े होकर तो आपका दोस्त बनने वाला है वो, उसको दोस्त बना लीजिए और उसके दोस्त की तरह ही उसके साथ बिहेव कीजिए, उसे समझाइए, उसे प्यार से बात कीजिए। अगर वो कुछ मतलब कुछ कह रहा है, मान लीजिए किसी बात पर गुस्सा हो रहा है, कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, कुछ भी परेशानी उसको है,
तो उसे मारने पीटने की बजाय, डांटने की बजाय, कुछ कड़वे बोलने की बजाय, क्योंकि इस वक्त उसके लिए मतलब ये समझ लीजिए जो माँ बाप होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक दुश्मन बनने लगते हैं। क्योंकि माँ बाप दुश्मन क्यों बनते हैं भाई? माँ बाप दुश्मन इसलिए नहीं बनते हैं, वो जो उनका साथ नहीं देते हैं, वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि माँ बाप हमारे कुछ बात समझते ही नहीं है, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है ना। क्योंकि इस वक्त बच्चा के अंदर आप देखिए, बच्चे ने अगर मान लीजिए स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा तो वही उनके दिमाग पर छा जाएंगे। अगर बच्चे ने कुछ भी चीज़ समाज में कुछ भी देखा है, कुछ भी नया होते हुए देखा है, कोई अलग चीज़ होती हुई देखी है, तो तुरंत उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ जाता है और वो वही करने की कोशिश करने लगता है। इस समय कहते हैं ना, नया खून है बच्चे का, नया खून भी होता है, जोश बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ का, है ना। इस समय बहुत जोश होता है। तो आप अगर वो किसी गलत दिशा में ना चला जाए, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप उसके साथ डेली टाइम बिताएं, उसके साथ समय ज़रूर स्पेंड करें, उसे बताएं, उसके साथ बातें करें, उसके साथ समाज की भी बातें करें, समाज के बारे में भी उसको थोड़ा बहुत समझाएं, क्योंकि ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त बच्चे का करियर को लेकर टेंशन होती है, पढ़ाई को लेकर टेंशन होती है, ठीक है। उसके अलावा उसका अपना अंतर्द्वंद होता है, उसका शारीरिक मानसिक जो बनावट, जो चीज़ें बदल रही हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे के आपने देखा है, लड़कों के जैसे दाढ़ी मूंछ निकलती है, लड़कियों की बहुत सारी चेंजिंग होती हैं। तो इसी तरह से मतलब बहुत सारे चेंजिंग के कारण बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप से जूझ रहा होता है। तो इसीलिए कम से कम आप उसका सपोर्टर बनिए। अगर आप उसका सपोर्टर बनते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं सारी चीज़ों को, उसे हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताना बहुत ज़रूरी है, उसे जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मजबूत बन सके और आगे जाके। क्योंकि इस वक्त पर अगर आप उसके साथ बहुत ही रूडली व्यवहार करेंगे तो वो अंदर से टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और उसे लगेगा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, और फिर वो कहीं ना कहीं गलत राह पर चलने लगता है। यही वो कहते हैं ना, ये तो देखो हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि यही समय होता है बिगड़ने का या फिर सुधरने का, और सब जानते हैं इस बात को। यही समय होता है 4-5 साल का, जिसमें बच्चा या तो पूरी तरह से एक बहुत ही मजबूत इंसान बन के उभरता है, और या फिर वो बिल्कुल गड्ढे में चला जाता है। तो इसीलिए आप अपने इस बच्चे के समय को मजबूत बनाइए, उसका साथ दीजिए, उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है बार बार। अगर चिड़चिड़ा है तो समझिए ये उसकी मजबूरी है, उसे समझाइए प्यार से। उसके दोस्तों के बारे में डेली बात करते रहिए, किस किस से उसकी दोस्ती है, किस तरह का उसका व्यवहार है, कैसा ये समाज है, और समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उन पर भी आपको चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। फिर आपका बच्चा है जो एकदम सफल और मजबूत इंसान बन के ही उभरेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए। आगे हम इसी तरह की और भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी बेहतर जानकारी के साथ में। धन्यवाद।